नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बीपीएल एकेडमी जयपुर पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। साथियों, कहते हैं जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना दोस्त, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। साथियों, जिंदगी में आपको कैसी भी परेशानी आए दोस्तों, इस सब में आप जो तैयारी कर रहे हो इसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी, लेकिन साथियों जो इनका जब परिणाम आएगा, जब आप सरकारी नौकरी लोगे तो साथियों तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि उन कठिनाइयों का दोस्तों महत्व क्या था। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक वीडियो मेंस जो कि दोस्तों 9 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं 4-5। तो साथियों आज की वीडियो में हमने दोस्तों आपने थ्योरी पढ़ ली दोस्तों, उसका रिवीजन कर लिया। तो आज साथियों आपके थ्योरी और रिवीजन का दोस्तों टेस्ट होगा दोस्तों। 250 से 300 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉपिक हमारे रहेंगे आज राजस्थान की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, राजस्थान की जलवायु प्रणाली, प्रमुख झीलें, सिंचाई के साधन और साथियों नदी घाटी परियोजना। दोस्तों इन सभी के लगभग दोस्तों 200 से 250 या दोस्तों 300 भी क्वेश्चन हो सकते हैं पीडीएफ में। तो साथियों आपने जो तैयारी की है दोस्तों उसका आप टेस्ट देके दोस्तों देख सकते हो कि किन किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो उस टॉपिक को दोस्तों आप एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेना। साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं। तो साथियों जो सबसे प्राचीनतम भूभाग के अवशेष राजस्थान में दोस्तों गोंडवाना लैंड के पाए जाते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत राजस्थान में है। ये किसके अवशेष हैं। तो साथियों जो अरावली पर्वत है वो हमारे दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पश्चिमी भाग व खारे पानी की झीलें निम्नलिखित में से किसके अवशेष हैं। तो साथियों जो पश्चिमी भाग और खारे पानी की झीलें हमारे तैतीस सागर के अवशेष हैं। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो साथियों राजस्थान को हमने दोस्तों 4 भागों में बांटा है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नीचे क्वेश्चन है साथियों आपका, राजस्थान के किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है। साथियों इनमें याद रखना बागड़ और बांगड़ दोस्तों दो अलग अलग जगह के नाम है। बागड़ है हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। साथियों ये आपका राजस्थान हो गया। तो ये क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ये तो है बागड़। और जो ये शेखावाटी वाला क्षेत्र है दोस्तों इसे बोलते हैं बांगड़। इन दोनों को दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों कुल लंबाई अरावली की हमारी 692 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है। टोटल दोस्तों 692 है, राजस्थान में हमारे 550 किलोमीटर है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। साथियों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका घटती हुई ऊंचाई अनुसार क्रम है। तो साथियों ये हमारा राजस्थान हो गया। तो इसमें अरावली हमारी जाती है यूं, फिर यूं, फिर यूं। तो साथियों सबसे अधिक चौड़ाई जो अरावली की है वो हमारी सरोही की साइड है और सबसे कम मिलेगी दोस्तों इस साइड पे। तो ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम और ये आपका हो गया उत्तर पूर्व। तो साथियों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हमारी गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है आपका, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों गुरु शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर और 1727 मीटर दोस्तों दोनों ही होती है, लेकिन दोस्तों जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें 1722 मीटर दी हुई है। तो जब दोनों क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएं तो 1722 को आपको दोस्तों क्लिक करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली श्रेणी में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी प्रजाति का पौधा लगाया जाता है। तो साथियों जो पौधा लगाया जाता है वो दोस्तों होहोबा प्रजाति का लगाया जाता है दोस्तों। इससे मरुस्थल के प्रकाश को मरुस्थल का जो प्रसार है उसको रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की
बम्बई चोटी किस जिले में है साथियों? जो बम्बई चोटी हमारे जयपुर जिले में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर स है। नेक्स्ट आता है उदयपुर के चारों ओर फैले पहाड़ी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो उदयपुर के चारों ओर जो फैला हुआ पहाड़ी नुमा क्षेत्र साथियों, उससे गिरवा बोला जाता है साथियों। इस तरह का वो क्षेत्र होता है जिसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 56 का मैदान विस्तृत है। तो साथियों जो 56 का मैदान है वो आपका प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर स है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने हिस्से में विस्तृत है? तो साथियों जो अरावली है वो राजस्थान के कुल 100 में से दोस्तों 9.3% पर विस्तृत है। साथियों 9% पर तो 9.3 पर तो ये है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। जो जनसंख्या है वो 10% निवास करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग संपन्न है? तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भाग संपन्न कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र। लगभग दोस्तों 40% की समथिंग जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस हिस्से में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? तो साथियों सबसे कम जनसंख्या हमारे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका ऊपर माल का पठार विस्तृत है। तो साथियों जो ऊपर माल का पठार है वो आपका भैंसरूटगढ़ व बिजूलिया के बीच में स्थित है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है? तो साथियों जो हमारा हाड़ौती का पठार है वो आपके मालवा के पठार का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला प्रदेश कहलाता है। तो साथियों ये आपका शुष्क प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है हमारा पूर्वी मैदान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए है? तो साथियों जो पूर्वी मैदान हमारा 23.3% भाग को घेरे हुए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान को पुनः कितने उपभागों में बांटा गया है? तो साथियों जो पूर्वी मैदान है उसे पुनः 3 उपभागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है साथियों पूर्वी मैदान के चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं। तो साथियों जो चंबल बेसिन में आते हैं आपके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और साथियों टोंक। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में अधिकतम तापमान का औसत है। तो साथियों राजस्थान में अधिकतम तापमान हमारा होता है दोस्तों 40 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में न्यूनतम तापमान का औसत है। साथियों जो न्यूनतम तापमान है हमारा वो हमारा 8 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, राजस्थान में शीत ऋतु वाले महीने हैं। तो साथियों शीत ऋतु वाले महीने कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे अक्टूबर से शुरू होकर दोस्तों फरवरी के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? तो साथियों जो झालावाड़ और बांसवाड़ा है ये दोनों ही दोस्तों अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? तो साथियों राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला हमारे जयपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में है? तो साथियों फलौदी हमारे जयपुर के अंदर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है? तो साथियों जो आपकी रेतीली मिट्टी होती है उसमें लवण की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है? तो साथियों लौह अंश की अधिकता हमारे मिश्रित लाल और पीली मिट्टी में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मिट्टी में चूने व नाइट्रेट की कमी है? तो साथियों जो लैटेराइट मिट्टी है उसमें चूने और नाइट्रेट की कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी मिट्टी में नमी रोकने के विशेष गुण होते हैं? तो साथियों जो काली मिट्टी होती है उसमें नमी रोकने के दोस्तों विशेष गुण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो साथियों जो आपकी दोमट मिट्टी होती है वो मक्का, चावल और गन्ने की फसल के लिए दोस्तों उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के किस हिस्से में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों जो आपका कोटा हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, यहाँ पर दोस्तों मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपको कुछ पहाड़ियाँ दी हुई हैं और साथ में दोस्तों कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं। साथियों इनको सम्मिलित करना है। तो साथियों जो आपकी नागफड़ी हैं वो आपके उदयपुर में है। कमलनाथ आपकी दोस्तों सीकर के अंदर आती है। पचेटिया है वो आपकी दोस्तों जोधपुर में है। और जो छप्पन की पहाड़ी वो आपके बाड़मेर में है। जो आपकी सारण की पहाड़ी हैं दोस्तों वो आपके पाली के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर बन रहा है इसका साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका मुक्त प्रदेश है? तो साथियों जो 41.5% है वो आपका दोस्तों बालुका मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो साथियों जो बालुका स्तूप मुक्त हो गया आपका वो हो गया फलौदी से पोखरण के बीच का जो क्षेत्र दोस्तों वो बालुका स्तूप मुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है? तो साथियों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपके सिरोही के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आबू पर्वत क्षेत्र मूलतः निर्मित है। दोस्तों जो आबू पर्वत क्षेत्र आपका ग्रेनाइट से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका, किस भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारा पूर्वी मैदान है उसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामगढ़ व लोदरवा क्षेत्र में पाए जाने वाला पथरीला मरुस्थल कहलाता है? तो साथियों जो रामगढ़ और लोदरवा क्षेत्र में जो पथरीला मरुस्थल है वो कहलाता है रेग। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? साथियों जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने हमारा BWHW का प्रयोग किया है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो एक बार देख लेते हैं। AW दक्षिण राजस्थान बिल्कुल ठीक है साथियों। जो CWG ये दोस्तों उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत नहीं आता है, ये शुष्क में आता है। BSHW अर्ध शुष्क में आता है। ये दक्षिणी में बिल्कुल ठीक हो गया। ये उत्तरी राजस्थान में दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया। ये साथियों आपके CWG दोस्तों इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। ये दोस्तों इसका गलत हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों एलिडोसोल और एरिडसोल मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो साथियों जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर रेतीली मृदा पाई जाती है वहाँ पर एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है। तो साथियों राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र
वो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो ही भूरी मिट्टी का दोस्तों प्रसार क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आता है आपका हाड़ौती के पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। तो साथियों हाड़ौती के पठार पे वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो साथियों खारापन और क्षारीयता के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद साथियों इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। ये क्वेश्चन साथियों जो पिछली 2016 की लैब असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों जो उत्तरी बृहत मैदान या प्रायद्वीपीय पठार है उसका दोस्तों हिस्सा है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का हुआ था 2016 में उसका क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों पश्चिमी बालू का मैदान, टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल ठीक है साथियों। दक्षिण पूर्वी पठार दोस्तों गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अरावली भारत पर्वत श्रेणी ये भी ठीक है। लेकिन साथियों ये कह रहा है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है दोस्तों, ये इसका गलत आंसर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे किए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। साथियों ये आपका जो 2016 का पटवारी मेंस है उसका क्वेश्चन है ये। तो सही देखना है दोस्तों, राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पे दोस्तों रेतीली मैदान है, बिल्कुल दोस्तों ठीक बात है। नेक्स्ट दोस्तों राज्य के 9.6% नहीं दोस्तों 9.3% पर जो हमारी अरावली है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य के 23.03%। तो कुल मिला के दोस्तों जो पहला है वही इसका ठीक है। बाकी के दोस्तों ये तीनों में दोस्तों इन्होंने थोड़ी त्रुटि दी हुई है, थोड़ी दोस्तों माइनर ही है लेकिन दोस्तों त्रुटि सब में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है दोस्तों। ज़्यादा देर नहीं है हमारे पास में क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 250 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से लेने हैं। नेक्स्ट है साथियों राजस्थान को बीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक भागों में बांटा है। तो दोस्तों जो बीसी मिश्रा है उसने हमें 7 भागों में बांटा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। साथियों हल्दी घाटी हमारे राजसमंद में है, ये दोस्तों जेल प्रेरी 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है। दोस्तों सन सिटी हमारा जोधपुर है, ये दोस्तों RAS प्री एग्जाम 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। तो साथियों ये सूर्य की सबसे पहले किरणें पूरब में निकलेंगी, तो पूरब में धौलपुर है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धौलपुर। नेक्स्ट है साथियों सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट आधार प्रवाह का क्षेत्र है। साथियों जो अस्पष्ट आधार प्रवाह का हमारा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आता है, ये दोस्तों RAS प्री एग्जाम 1996 का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साथियों काठल नाम किससे संबंधित है। दोस्तों काठल की गंगा काठल आपका प्रतापगढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका JEE 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है। दोस्तों ये बढ़ रहा है आपका दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी से MP। ये दोस्तों JEE 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीफ है एक। दोस्तों सीफ एक बालों का स्तूप है जो कि दोस्तों अनुदैर्ध्य प्रकार का है। किस टाइप का दोस्तों अनुदैर्ध्य टाइप का। ये आपका PTI दोस्तों सेकंड और थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है। ये साथियों आपकी राजस्थान पुलिस जो 2022 में परीक्षा हुई है उसमें भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है सेम। तो साथियों 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ये आपकी दोस्तों ये कौन सी एग्जाम है, शायद वार्डन की एग्जाम है हॉस्टल वाली।
नेक्स्ट है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो साथियों 61% भाग पे दोस्तों मरुस्थल है हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आपका लाइब्रेरी के एग्जाम का है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। दोस्तों नागौर उच्च भूमि है, घग्गर है, गोंडवाना है, लेकिन साथियों जो विंध्य की अगर भूमि है वो मरु प्रदेश का अंग नहीं है। ये आपका अनुसंधान साहित्य और 17 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? तो साथियों जो C1 की घास होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है दुधारू पशुओं के लिए। ये आपका क्लर्क सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों राजस्थान में निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो साथियों ये आपके नागौर में है। ये आपके दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बांका पट्टी कहाँ है दोस्तों? नागौर में। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। साथियों 60% क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है। साथियों जो मरुस्थलीय विकास परियोजना है वो हमारे 21 जिलों में चल रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये आपका RS परी 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों कथन गलत वो है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों राजस्थान में सिंधु नदी का कोई मतलब है ही नहीं। दोस्तों उत्तर पूर्वी मैदान में दोस्तों यहाँ आपकी घग्गर नदी है। साथियों सर थोड़ा डीप नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, छोड़ो उसको, ये आप खुद देख लेना। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है जाल और ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं। दोस्तों जो जाल और ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं दोस्तों कुंभकार, ये आपका वही WS दोस्तों 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान होती है। दोस्तों ये कथन ए है और इसका कारण नीचे दिया हुआ है कि क्या कारण है। दोस्तों अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त एवं उच्चतर हैं। दोस्तों तो जो कथन दिया है वो कथन सही है, तो उसका कारण सही है। दोस्तों ये दोनों देखने कि कौन सा दोनों में ठीक है। तो साथियों जो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन आर है वो ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ए ठीक है, आर ठीक है, और जो आर है वो दोस्तों प्रॉपर रीजन बता रहा है ए का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये आपकी लाइब्रेरी ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त और कटी-फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। तो दोस्तों जो तीव्र ढालयुक्त कटी-फटी पहाड़ी वो दोस्तों भाकर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पर्वतीय चोटियों का उनकी ऊंचाई का सही आरोही क्रम। दोस्तों आरोही क्रम बताना है हमें। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है तारागढ़। तारागढ़ के बाद दोस्तों रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर दोस्तों अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में है? तो साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत हमारे दोस्तों सिरोही में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ये दोस्तों पर्वत चोटी हैं और इनका आपको मिलान करना है, और ये पूछा गया आपको दोस्तों सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो PTI की एग्जाम है उसके अंतर्गत। दोस्तों सबसे सिंपल जो शेर है दोस्तों, जो शेर कहाँ पे आपकी शेर सिरोही के अंतर्गत है, और जो जयगढ़ है जयगढ़ का किला दोस्तों आपके जयपुर में है, जयगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत आता है। रघुनाथगढ़ कहाँ है दोस्तों? रघुनाथगढ़ सीकर में है। कुंभलगढ़ कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो ए का दो और बी का एक, ए का 2 और बी का 1 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
राजस्थान में शीतकाल में जो होने वाली वर्षा या मावट किस कारणों से होती है? तो साथियों हमारे जो राजस्थान में जो सर्दियों के टाइम पे जो मावट होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जेलर के एग्जाम 2004 में आया है, थर्ड ग्रेड आरपीएससी में आया 2004 और 9 दो बार आया दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2011 में आया और पुलिस कांस्टेबल 2014 में। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों शीतकाल में मावट होती है हमारे पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा करने वाले विक्षोभ की दोस्तों जो जिन पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ होते हैं? ये होते हैं साथियों भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर के अंदर, जिनसे यहाँ वर्षा होती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है साथियों जो वर्षा है वो हमारी उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये आपकी जो नगर पालिका ईओ की परीक्षा हुई थी 2007 में उसका है। नेक्स्ट है 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, यह आपका सेकंड ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। दोस्तों किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है वो दोस्तों 1000 मिलीबार जो समदाब रेखा है वो आपके सिरोही, उदयपुर से गई आपके प्रतापगढ़ से झालावाड़। दोस्तों इस टाइप में जाएगी ये रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो साथियों जो अरावली पर्वतमाला हमारे मानसून के समानांतर है, इसी की वजह से यहाँ पे दोस्तों बरसात नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये साथियों पुलिस एग्जाम 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो साथियों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जब जाएंगे तो साथियों ये राजस्थान है, तो यहाँ से इधर की साइड जाएंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी और सबसे कम यहाँ पे होगी। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह है साथियों सबसे अधिक बेकार भूमि आपके जैसलमेर में पाई जाती है और ये आपके RSP 1999 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम साथियों आपकी मिट्टी मृदा का अपरदन और कटाव से संबंधित है। ये दोस्तों जहां पर इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों वहां पर इसकी समस्या बहुत ज्यादा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने कुछ मिट्टियां दी हुई हैं और मिट्टियों से निर्मित दोस्तों कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, उनका संबंध यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों आपकी जो एरिडी सोल मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो साथियों जो एरिडी सोल मिट्टी हमारे दोस्तों बिल्कुल शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर रेतीली मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है साथियों इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स कहाँ मिलती है आपके? ये मिलती है दोस्तों अर्ध शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में। जहाँ पर दोस्तों अरावली है वहाँ पर दोस्तों इनसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों ये मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है अल्फीसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अल्फीसोल्स मिट्टी दोस्तों आपके उपाद्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट आता है वर्टिसोल। वर्टिसोल कहाँ मिलेगी दोस्तों? ये आपकी हाड़ौती क्षेत्र की साइड मिलेगी आर्द्र एवं अति आर्द्र में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। नेक्स्ट है आपके नीचे दोस्तों जिले दिए हुए हैं और उन जिलों में दोस्तों जरूर मिट्टी पाई जाती है वह है कौन कौन से जिले दोस्तों ऐसे हैं? तो दोस्तों हमारे पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में जरूर मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ये वन रक्षक परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DC जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड हैं? दोस्तों मृदा को दोस्तों 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो राइट आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सेकंड ग्रेड की जो संस्कृत की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खसरा संबंधित है। खसरा साथियों एक भूमि का क्षेत्र होता है। जैसे ही दोस्तों गांव में दोस्तों खेतों के जो खसरा नंबर होते हैं उसी को ये रिलेटेड किया हुआ है। ये आपका RPSC थर्ड ग्रेड का एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? तो साथियों ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर बनता है शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। ये इसका राइट आंसर है। ये आपके
1992 का क्वेश्चन है। अब साथियों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा नदी और झीलें। पहला क्वेश्चन है इसका, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी हमारी बनास नदी है। राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? दोस्तों जो सतही जल वाली नदी राजस्थान में सबसे अधिक हमारी दोस्तों चंबल नदी है, जिसे हम कामधेनु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नदी को चर्मनवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? ये हमारी साथियों चंबल नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो साथियों चंबल नदी का उद्गम दोस्तों जानावाब पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना हमारी दोस्तों चंबल नदी पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो साथियों जो चंबल परियोजना हमारी राजस्थान और एमपी की दोस्तों साझा परियोजना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट है, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो साथियों जो चंबल नदी है वो 84 चित्तौड़गढ़ के निकट से दोस्तों एक गार्ज के रूप में प्रवेश करती है राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों चंबल की सहायक नदियों के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन सी चंबल की सहायक नदी हैं। तो दोस्तों बनास, बेड़च, पार्वती और काली सिंध चंबल की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जो चूलिया जलप्रपात हमारा चंबल नदी पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हमारी बनास, चंबल, बाणगंगा और काली सिंध। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं? तो साथियों अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां हमारी लूनी, माही, सोम और साबरमती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। इसमें भी दोस्तों डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन अब जब भी आए तो 966 किलोमीटर ही करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास की सहायक नदियां हैं। तो साथियों बनास की सहायक नदियां हैं हमारी बेड़च, कोठारी और मीनाल। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बनास, बेड़च और मीनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? तो साथियों इसका संगम है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, मरुस्थल में स्थित बुज झील किस नदी पर है? तो साथियों बुज झील हमारी काकनी नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं? तो साथियों लूनी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिम बनास ये नदी हमारी सीधी जाकर दोस्तों कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं? तो साथियों खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी हमारी माही, सोम, जाखम और साबरमती। यही दोस्तों नदी थी चारों की चारों दोस्तों खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदियां हैं। तो साथियों गग्गर, कांतली, सावी और काकनी दोस्तों ये चारों की चारों नदियां आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदियां हैं। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लूनी नदी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में प्रवाहित होती है? तो साथियों राजस्थान के 10.40% भाग पर लूनी नदी प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट साथियों नदियाँ दे रखा है और उनका उद्गम का क्रम दे रखा है। तो साथियों सबसे पहले दोस्तों नदी कौन कौन सी दे रखी हैं, सबी, कागनी, बाणगंगा और साथियों आपकी कातली नदी। तो साबी नदी निकलती है दोस्तों आपकी सेवर की पहाड़ियों से, और जो काकनी नदी है वो आपकी कोटली गांव से निकलती है। बाणगंगा आपकी बैराठ की पहाड़ी जयपुर से है, और कातली नदी दोस्तों खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। तो राइट आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कोसी व काली सिंध नदियां किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं। साथियों कोसी और काली सिंध आपकी गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से है। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र रिवर फ्रंट चंबल रिवर फ्रंट किस जिले में निर्मित किया गया है। तो साथियों चंबल रिवर फ्रंट आपके कोटा में बनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी के बहाव क्षेत्र की आकृति उत्खात प्रकार की है। तो साथियों जो चंबल नदी है उसकी आकृति उत्खात प्रकार की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से है। नेक्स्ट है बाजन, कोराल और मांगली किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों बाजन, कोराल, मांगली ये सारी की सारी, परवन, ये सब दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तय। नेक्स्ट साथियों झील है आपकी। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा मेवाड़ के किस शासक के समय कराया गया। दोस्तों राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण कराया गया। राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है। तो साथियों जयसमंद झील आपकी गोमती नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों जयसमंद झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाबा का भाखड़ा और प्यारी नामक द्वीप किस झील पर स्थित है। तो साथियों ये आपके जयसमंद झील पर स्थित है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस झील को ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ढेवर झील के नाम से हमारी जयसमंद झील को जाना जाता है। नेक्स्ट है फौज सागर झील कहाँ स्थित है। तो साथियों फौज सागर हमारे अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है फौज सागर झील में पानी कहाँ से आता है। तो साथियों जो आना सागर है अजमेर का वहां से फौज सागर झील में पानी आता है। नेक्स्ट है काबोद झील कहाँ स्थित है। तो साथियों काबोद झील आपके जैसलमेर में है। नेक्स्ट है स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है। तो स्वरूप सागर झील आपके उदयपुर में हो गई। नेक्स्ट है लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है। तो साथियों लूणकरणसर बीकानेर में है। नेक्स्ट कोलायत झील कहाँ स्थित है। कोलायत आपकी दोस्तों बीकानेर में है, जहां पर दोस्तों कहां पर है, बीकानेर में। नेक्स्ट है गजनेर झील, कौन सी झील दोस्तों, गजनेर झील कहाँ स्थित है। तो गजनेर भी आपकी बीकानेर में। नेक्स्ट है किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान, दौलत बाग तथा सांझा ने बारेदरी का निर्माण करवाया। तो साथियों जो आना सागर है यहाँ पे दोस्तों बारेदरी का निर्माण कराया गया सांझा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर हमारी नक्की झील माउंट आबू में है। नेक्स्ट है टोड रॉक और नन रॉक किस झील के किनारे स्थित हैं। तो साथियों ये हमारे नक्की झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया। तो साथियों नक्की झील के बारे में मान्यता है कि इसका जो निर्माण है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों सिलीसेड झील कहाँ है। सिलीसेड आपके अलवर में है। नेक्स्ट है दोस्तों कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है। दोस्तों कपिल मुनि का आश्रम हमारी कोलायत झील दोस्तों जो कि बीकानेर में अभी जस्ट पहले ही हमने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर से।
नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो साथियों सबसे गहरी झील हमारी नक्की झील है। नेक्स्ट है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हमारी प्राकृतिक रूप से वो है पुष्कर झील। नेक्स्ट है पुष्कर झील पर मैडम मेरी द्वारा महिला घाट का निर्माण करवाया गया था, उस घाट को कहते हैं दोस्तों महात्मा गांधी घाट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो साथियों जो पिछोला झील को वर्तमान में आपकी जो फतेह सागर झील उससे जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? चोपड़ा झील आपके पाली में है। नेक्स्ट है राज्य में सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसको हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया? साथियों इस क्वेश्चन का आप दोस्तों कमेंट में जवाब दोगे, क्योंकि अभी जस्ट पहले ही कुछ देर पहले ही हमने इसका आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना सागर झील के किनारे किस मुगल शासक ने दौलत बाग का? दोस्तों दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में मुझको दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस झील के मध्य बादल महल स्थित है? तो साथियों जो आपकी गैप सागर झील है उसके जो बीच में गैप सागर झील है उसके बीच में बादल महल आपका स्थित है। नेक्स्ट है डूंगरपुर में स्थित गैप सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों महारावल गोपीनाथ ने गैप सागर झील का निर्माण डूंगरपुर में करवाया। नेक्स्ट है नवलखा झील कहाँ स्थित है? दोस्तों तो नवलखा झील आपके बूंदी में है। अजीत सागर झील कहाँ है? दोस्तों अजीत सागर आपके झुंझुनू में है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों जो सांबर है उससे रामसर साइट के रूप में दोस्तों शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों पलाया झील कहाँ पाई जाती है? आपके रेगिस्तान में। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर से जैसलमेर रेगिस्तान। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके नदी के पेटे से भी नीचा है? तो साथियों जो हनुमानगढ़ जंक्शन है उसका जो धरातल स्तर है नदी के पेटे से भी नीचा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रूपारेल नदी की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए किस झील का निर्माण किया गया? तो साथियों जो भरतपुर की मोती झील है उसका निर्माण बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए करवाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों आपका सिंचाई। पहला क्वेश्चन है तालाबों से राजस्थान में कितने प्रतिशत सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं? तो दोस्तों 0.7% दोस्तों तालाबों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भाग में तालाबों की सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है पन्ना लाल शाह का तालाब तथा शाह तालाब कहाँ स्थित है? तो साथियों ये हमारे झुंझुनू के अंदर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है। नेक्स्ट है समस्त तालाब और फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों ये हमारे झुंझुनू के अंदर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो साथियों रानी जी की बावड़ी हमारे बूंदी में है। गुल्ला की बावड़ी अथवा गुलाब बावड़ी कहाँ स्थित है? तो साथियों ये बूंदी के अंदर गुल्ला की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, रानी बावड़ी सब आपके बूंदी में है। नेक्स्ट आता है दोस्तों किस बावड़ी का आकार हेयर पिन के समान कुंडलीकार है? तो साथियों जो आपकी गुल्ला की बावड़ी बूंदी है उसका जो आकार हेयर पिन के समान कुंडलीकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपके आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। और साथियों एक चीज का मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों ये चांद बावड़ी किस भगवान को समर्पित है? ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है साथियों राजस्थान में नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो साथियों 32% सिंचाई राजस्थान में नहरों से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक सुविधाएं हैं? तो साथियों जो आपके गंगानगर है वहां पर सिंचाई की सर्वाधिक सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? तो साथियों
जो गंगनेर हमारी सतलज नदी से निकाली हुई एक नदी है, सॉरी गंगनेर परियोजना है। नेक्स्ट है दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई है? तो साथियों जो गुड़गांव नहर है वो दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। नेक्स्ट है मरुगंगा अथवा लाइफलाइन ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? तो साथियों जो इंदिरा गांधी नहर है हमारी उसे मरुगंगा या लाइफलाइन ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान नहर का नाम बदलकर कब इंदिरा गांधी नहर किया गया? तो साथियों 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर किसका वर्तमान नाम है? ये साथियों जो गंदेली सेवा लिफ्ट नहर है उसका नया नाम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर के अंतिम बिंदु दोस्तों गडरा रोड बाड़मेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम दोस्तों रामदेव ब्रॉन्ज नहर कर दिया गया है। द राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? तो साथियों आपकी जो सांवर झील जयपुर और नागौर के बीच में स्थित है ये दोस्तों 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में सन 1950 से 51 में कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग संचित था? तो साथियों जो 12% भाग है कृषि योग्य भूमि का वो दोस्तों सिंचित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट साथियों आपके वो कुछ तालाब दिए हुए हैं इनको आपको भी सम्मिलित करना है। तो साथियों सबसे पहले आता है अजीत सागर तालाब। अजीत सागर कहाँ है दोस्तों? ये आपके झुंझुनू में है। तो A का 4 झुंझुनू चौथे पेट बिल्कुल ठीक है। लाखों लेव आपका दोस्तों नागौर में है बिल्कुल ठीक है। अमर सागर आपके जैसलमेर के अंतर्गत आता है दोस्तों ये ठीक है। जो आपका दोस्तों जैत सागर है जैत सागर आपका दोस्तों सागर बूंदी में आ गया। फिर आता है दोस्तों आपका रानीसर। रानीसर आपका जोधपुर में है। फिर बचा हुआ दोस्तों आपका एक जो रानीसर तालाब आपका बीकानेर में। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों 4 कौन से में ऑप्शन नंबर से, तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी नदी घाटी परियोजनाओं से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला है तो साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो साथियों जो चंबल परियोजना है राजस्थान की वो सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों नदियों में राजस्थान में। नेक्स्ट है चंबल परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना है? तो साथियों जो चंबल है वो हमारे राजस्थान और MP की परियोजना है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना पर कितने बांध निर्मित किए गए हैं? दोस्तों चंबल परियोजना पे 4 बांध बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परियोजना अजमेर को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो साथियों जो आपकी बीसलपुर परियोजना है वो अजमेर को पेयजल उपलब्ध कराती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं? तो दोस्तों जैसलमेर और जालौर और बाड़मेर सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है सोम कागदर परियोजना कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ है? तो साथियों सोम कमला अम्बा परियोजना आपके डूंगरपुर में है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। सोम कागदर आपके उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा दोस्तों आपके डूंगरपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों आपका मोरेल बांध कहाँ स्थित है? तो साथियों जो मोरेल बांध है वो आपके सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट है बांकली बांध कहाँ स्थित है? बांकली बांध आपका जालौर में है। नेक्स्ट साथियों खारी बांध कहाँ स्थित है? खारी बांध दोस्तों आपके भीलवाड़ा में है। इसके बाद आ रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
जो मेजा बांध है, मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है नारायण सागर बांध, फूल सागर बांध, लसाड़िया बांध व बसुंदनी बांध कहाँ स्थित है? ये साथियों आपके अजमेर के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बे। नेक्स्ट है बंद बारेठा बांध कहाँ स्थित है? तो साथियों जो आपका बंद बारेठा है वो आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। ये दोस्तों बंद बारेठा भरतपुर के जो बयाना है उसके अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट है बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बांकली बांध हमारे सुकड़ी नदी पर आता है। कहाँ आता है? सुकड़ी नदी पर। नीचे है इसके जो तेजारा बांध कहाँ स्थित है? तो साथियों तेजारा बांध आपके अलवर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी कुछ सिंचाई परियोजनाएं दे रखी हैं और जिले दिए हुए हैं, उनको दोस्तों आपको मिलान करना है। तो साथियों सबसे पहले जो सिद्धमुख परियोजना आपकी कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर प्रतापगढ़ जालौर दोस्तों, ये आपकी हनुमानगढ़ के अंतर्गत आती है। फिर आता है आपका दोस्तों नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना दोस्तों आपके जालौर में है। फिर आती है दोस्तों आपकी जाखम परियोजना। जाखम आपके दोस्तों जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो जाखम परियोजना कहाँ हुई? प्रतापगढ़ में। फिर आता है दोस्तों आपका बीका भाई सागबाड़ा परियोजना, ये आपके डूंगरपुर में है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर बनता है 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे साथियों फिर आपको परियोजनाएं दी रखी हैं और दोस्तों उनसे संबंधित नदी दे रखी है। तो साथियों जो भीम सागर है उसका संबंध आपकी उजाड़ नदी से है और सावन भादो आपकी अरु नदी से है। बांकली है वो आपकी दोस्तों सुखड़ी नदी से संबंधित है और गोडा आपकी मेज नदी से संबंधित है। तो दोस्तों 36वें का हो गया ऑप्शन नंबर पे 4 1 2 3 राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। साथियों सबसे पहले उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो नहर जा रही हैं उनको दोस्तों एक क्रम में जमाना है। सबसे पहले दोस्तों आ रही है आपकी रावतसर पहले नंबर पर, दूसरे पे आ रही है दोस्तों आपकी सूरतगढ़ और तीसरे और चौथे पर आपकी अनूपगढ़ पुगलगढ़। राइट आंसर बन रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो साथियों जो परवन परियोजना आपके 12 में है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है। तो साथियों पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत हमारे दोस्तों हरिके बांध से है, हरिके बैराज से है। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई? तो साथियों जल शक्ति अभियान की शुरुआत होती है हमारे 1 जुलाई 2019 से। नेक्स्ट है साथियों जो आपकी मानसी बाकल सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों मानसी बाकल सुरंग की लंबाई हमारी 4.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो साथियों जो पश्चिमी बनास का संबंध हमारे सिरोही जिले से आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। साथियों आज की वीडियो में बस आज का यहीं द एंड करते हैं। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।